हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो सिंस और फॉर के बीच का जो कंफ्यूजन है कि कहां पर सिंस यूज करते हैं और कहां पर फॉर यूज करते हैं वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो सिंस है वो कब यूज करते हैं और फॉर कब यूज करते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, आपको ब्रीफ देना चाहता हूँ इसका। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो फिक्स टाइम है, अभी तक आप जो पढ़ के आए थे, क्या पढ़ा था आपने? सिंस यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज करते हैं लेंथ ऑफ टाइम के लिए या किसी ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। उसका मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूं आपको। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो लॉकडाउन लगा था वो 22 मार्च से लेट से 3 अप्रैल के बीच में लगा था, ठीक है। तो 22 मार्च एक डेट हो गई और 3 अप्रैल भी एक डेट हो गई, फिक्स डेट हो गई, ठीक है ना। ठीक है, तो 22 मार्च से 3 अप्रैल, ठीक है, या हम इसको अप्रैल में जब भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो 3 मई, ठीक है। तो 22 मार्च से 3 मई तक हमारा लॉकडाउन है लेट से। तो हम बात करेंगे तो 22 मार्च क्या है, एक फिक्स डेट है, तो यानी कि ये फिक्स हो गया 22 मार्च। 3 मई क्या है, ये भी एक फिक्स डेट है, ये भी फिक्स हो गया। जब भी हम चीजों के फिक्सेशन की बात करते हैं वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि लॉकडाउन लगा है सिंस 22 ऑफ मार्च, ठीक, सिंस 22, क्यों? क्योंकि सिंस जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जो चीज फिक्स है, बिंदु हमेशा फिक्स होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जो चीजें फिक्स हो गई हैं। पॉइंट ऑफ टाइम 22 मार्च, 3 में पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स हो गया एकदम, ठीक है। लेकिन इनके बीच का जो समय होगा, वो जो समय अंतराल है, उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। फॉर को कहते हैं ड्यूरेशन या फिर इसको कहते हैं समय अंतराल, यानी कि उनके बीच का जो टाइम पीरियड है उसके लिए बात करते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ टाइम, भाई ये क्या है बीच की? लेंथ ऑफ टाइम। जैसे मैंने बात किया 2015 एक साल है, फिक्स है ये, इसलिए यहां पे सिंस यूज करेंगे इसके साथ। 2020 एक फिक्स ईयर है, इसके लिए सिंस यूज करेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच का जो टाइम स्पैन है, जो लेंथ ऑफ टाइम है, वो कितना है? 5 साल। कितना है? 5 साल। इस 5 साल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर, और यही हमारी जो है वो लेंथ ऑफ टाइम है, ठीक है। समय का जो समय अंतराल है वो होता है। तो आप समझ गए होंगे फॉर कब यूज करते हैं, जब हम ड्यूरेशन की बात करें, अनिश्चितता की बात करें, जो ड्यूरेशन है उसके लिए फॉर का यूज करते हैं, और सिंस यूज करते हैं जब हम किसी फिक्स चीज की बात करते हैं, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, यहां पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, He has been working dash 2 PM, वो 2 बजे से काम कर रहा है। तो हमें बिल्कुल पता चल गया अच्छे से क्या, कि 2 बजे से काम कर रहा है, कोई डाउट नहीं है हमें। भाई 2 बजे घड़ी में जब 2 बजा तब से वो काम कर रहा है, और घड़ी में तो एक ही बार बजेगा, ठीक है। यानी कि 24 घंटे में 12 घंटे में हमारा एक बार 2 बजा, ये फिक्स हो गया एकदम, 2 नंबर फिक्स है। तो यानी कि 2 बजे से काम कर रहा है, ये फिक्स हो गया। जब चीजें फिक्स हो जाती है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं, ही हैज बीन वर्किंग डैश 2 आवर, अब वो 2 घंटे से काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता वो कौन से 2 घंटे से काम कर रहा है। 12 से 2 बजे के बीच का जो 2 घंटा है वो काम कर रहा है, 3 से 5 बजे के बीच का जो 2 घंटा है उस घंटे की बात कर रहे हैं, कि 6 से 8 बजे के बीच की जो 2 घंटा है उसकी बात कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। कहने का मतलब है ये ड्यूरेशन को शो कर रहा है। जब चीजें ड्यूरेशन को शो करती हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। इसलिए यहां पर क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। ही हैज बीन सिक, वो बीमार पड़ा है, कब से? मार्च से बीमार पड़ा है, ठीक है। तो मार्च तो साल में एक ही बार आएगा, ठीक है, 12 महीने में एक ही बार मार्च आएगा, यानी कि ये फिक्स हो गया। जब चीजें फिक्स हो गई तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। नेक्स्ट, ही हैज बीन सिक, वो बीमार है, कब से? 1 मंथ से। अब कौन सा वाला 1 मंथ? जनवरी 1 मंथ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कौन सा मंथ? भाई 12 महीने हैं, इसमें से किस मंथ की बात कर रहे हो आप? 1 मंथ की बात कर रहे हो, पर ये तो बताया नहीं कौन सा मंथ है। जब चीजें फिक्स नहीं है तो हम उसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। इसमें लिखा जाएगा फॉर अ मंथ। ही हैज बीन सिक फॉर अ मंथ, 1 महीने से वो बीमार है। लेकिन ऊपर क्या था? मार्च से बीमार है, मार्च हो गया फिक्स। जब चीजें फिक्स हो जाएंगी तब हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने कहा कि वह 2015 से जॉब कर रहा है, तो ही इज वर्किंग सिंस 2015। वह 2020 से जॉब कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2020। पर मैंने अगर कहा वो 5 साल से जॉब कर रहा है, अब हम क्या लगाएंगे? ही हैज बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर, 5 साल से जॉब कर रहा है। क्योंकि 5 साल जो है वो ड्यूरेशन बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि कौन से 5 साल, 2000 से 2005 वाले 5 साल या 2005 से 2010 वाले 5 साल, कुछ डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये अनफिक्स है। उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
ही हैज बीन सिक, वो बीमार है कब से, लास्ट मंथ से। अब देखिए लास्ट मंथ जो है वो फिक्स कर दिया। कैसे फिक्स कर दिया इसको, फिक्स ऐसे कर दिया क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए कि हमारा अप्रैल चल रहा है, ठीक है, तो इससे पहले वाला जो मंथ होगा वो फिक्स होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए इस समय जब लास्ट मंथ की हम बात करते हैं तो चीजें फिक्स हो गई, ठीक है, लास्ट मंथ की बात हो गई तो हमने चीजों को फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर सिंस का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग हियर डैश 2016, मैं 2016 से यहाँ पर काम कर रहा हूं। मैंने बताया कि जब किसी ईयर की बात कर दी, किसी पर्टिकुलर ईयर की बात कर दी, तो हम वहां पे क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे, क्योंकि 2016 जो है ये फिक्स हो चुका है और फिक्स हो गया तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, क्योंकि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग हियर डैश अ ईयर, एक साल से मैं काम कर रहा हूं। कौन सा एक साल, 2016 वाला, 17 वाला, 18 वाला, कौन सा एक साल, पता नहीं। तो जब नहीं पता हमें तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ये सेंटेंस सेम ऐसा ही है ये वाले सेंटेंस की तरह, सॉरी फॉर का यूज करेंगे, फॉर आई है। ये सेंटेंस बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ही हैज बीन सिक डैश अ मंथ, एक महीने से बीमार है। कौन से एक महीने, 12 महीने में पता नहीं है हमें, तो इसलिए फॉर का यूज कर दिया। यहां पर भी देखिए एक साल से वो काम कर रहा है, पर कौन से एक साल से वो नहीं पता, इसलिए हमने फॉर का यूज कर दिया। नेक्स्ट, ही हैज बीन वर्किंग डैश ट्यूजडे, वो ट्यूजडे से काम कर रहा है। तो ट्यूजडे तो 7 दिन में एक ही बार आएगा, ठीक है, तो ये हो गया फिक्स। समझते हैं इसको। देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा मंडे, ठीक, और यहां पर उसके बाद लिख दिया मैंने संडे, ठीक। तो जो मंडे हो गया, ठीक है, या फ्राइडे लिख दिया, तो जो मंडे हो गया वो हमारा फिक्स हो गया। मंडे तो एक ही है तो मंडे हो गया हमारा फिक्स। फ्राइडे भी क्या हो गया, फिक्स। तो ही हैज बीन वर्किंग सिंस फ्राइडे, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। लेकिन उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है, जितने भी दिन आएंगे यहाँ पे, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 days, 2 दिन से काम कर रहा है। कब से, 2 दिन से। कौन से 2 दिन से, पता नहीं। तो उस कंडीशन में ये जो टाइम पीरियड है इसके लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। समझ गए, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 days, ही हैज बीन वर्किंग डैश ट्यूजडे। अब ट्यूजडे फिक्स हो गया, जब फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से कि जब सिंस का यूज होगा तब चीजें फिक्स हो जाएंगी, डेफिनेट हो जाएंगी। डेफिनेट का मतलब ये होता है फिक्स, एग्जैक्ट चीज की बात करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे। और फॉर क्या है, ये लेंथ बताता है, ड्यूरेशन बताता है, यानी कि समय अंतराल को बताता है। सो दिस इज द फ्रेंड्स डिफरेंस बिटवीन द सिंस एंड फॉर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।